This news is brought to you by Vania Home Decor, Daulatpur Chowk and Hunger's Hungry Point, Una. हिमाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 6 माह के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मार्गदर्शन में जनमंच कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम से लोग प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें मौके पर सस्ता न्याय मिलता है और घर द्वार पर शिकायतों का निपटारा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बेहतरीन सोच का कार्यक्रम है जिसको सरकार आगे बढ़ा रही है और जनता को प्रदेश भर में इससे लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आदत है कि वे हर काम में कमी देखता है और नेता प्रतिपक्ष कोविड-19 की बात कर रहे हैं जबकि कोविड के मामले कम हुए हैं और पूरी तरह से जनमंच के कार्यक्रमों का आयोजन कोविड-19 का पालन करते हुए ही किया जा रहा है। से पानी दिया जा रहा है, लेकिन जब भी 2 महीने बाद मोटर खराब रहती है तो हफ्ता 10 दिन का कोई उसका समाधान नहीं होता। उसके बाद जाके होता है आए 2 महीने बाद। जैसे हमारी मंत्री मोदी से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास जगह है, वहाँ पर कुआं 1 नंबर 1 के पास वहाँ पर ओवर हेड टैंक बनाया जाए ताकि उस समस्या को मोटर दूसरे दिन लोड करवा देंगे। जहाँ तक अब टैंक की बात है तो उसके लिए जैसे कोई एस्टिमेट हम बना सकते हैं, प्रोविजन हो बजट का तो अगली लिख लिया। बिजली ट्रांसफार्मर नजदीक गुरुद्वारा को बदलने के बारे में संबंधित पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, तो कृपया 3 फेज कहानी हुआ है, ठीक है ना। आज कौन सा घर है जिसको 3 फेज की जरूरत नहीं है। हर गवर्नमेंट तो चैप कटर यहाँ पर लगा रहा है, हर कोई AC लगा रहा है, तो हमारे तो 3 फेज तो चाहिए। तो ये डिमांड क्यों करनी पड़े, जरा इसको इस चीज़ को देखे ना डिपार्टमेंट। हाँ ये अपना समझ ये CMO साहब के पास इनको भेजना है ना। हाँ इसको हाँ मेडिकल बनाए खड़ का चैनल होया है, सानू डेड बॉडी जानी बड़ी औखी हो गई है। इस करके सानू जो मुर्द घाट है खड़ के वार बनाया जाता है। प्रधान जी बरसाल में पड़ती है जगह, नाली वाला तो सब ठीक है, वैसे इस उन्होंने भर्ती डरा रखी। बरसाल वाला थोड़ी प्रॉब्लम है, इनमें क्या हुआ पता नहीं, वो आज ही बना हुआ वैसे बरसाल वाले प्रधान के पास बोलते मांग माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा 3 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए सर। सैंक्शन लेटर हमारे पास आ गया है और एक्स्ट्रा की जरूरत होगी तो मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके इसको बना दिया जाएगा। ठीक है जी। लाइट की औलाद नाथ आज टाइम की पूजा उसी जमीन के सिर उत्ते होती रही है। पिछे एक दफा एक पुजारी जो तो मालिक बन गया कोर्ट केस लड़का जमीन छुड़ाई हूँ उन्हें तो मंदिर सारी चल रही है बन रही है, दस्तार हो रहेगा। मैं कॉरसपॉन्डेंट की मैं कापियां नाल लाइया भी उन्होंने दिया, मगर सड़क मंदिर की जमीन के विच जिहड़ी है उन्हें ठोकिया गया और बाकी जड़े मालिक जेड़े कि जमीन के 1 ने 9 मरले जमीन जी है उन्होंने पैसे भी ले वोट भी बधा रहे हैं और कब्जा फिर वो कर रहे हैं। मैंने एक समझ नहीं आती है, साढ़े नाल तो एक जानवर अच्छा अपने मालिक की पहचान करता है मगर असी इंसान जो उस मालिक की पहचान नहीं करते। मैंने रज कई कॉरसपॉन्डेंट की मगर किसी ने सुनाई नहीं की। मानती बोलते जी मैं प्रार्थना करता हूँ रब की मेहरबानी करो, उसे कृपा करो। पीडा जी ने कहो कि काम कर उन्हें दुरुस्ती करे। ठीक सर, मेरे ध्यान में नहीं था। साथी का दूसरा गांव है संसड़ा हमारे पास है, इसका कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है सर। तो बेसिकली सर ये एक तो रेवन्यू के पास है, सेटलमेंट के पास है, तो इसका दोनों के साथ सारे के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वा कल पेपर के धार्मिक देवता देवी देवता इसे ना JBC ने ढाका तक मार दिया मंदिर की जमीन के ऊपर कब्जे बन गया। गलत गल है, मैं नहीं मानता हूँ। लंबे समय के बाद आज जो है वो जनमंच का आयोजन हो रहा है। कोविड के कारण ये कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए थे। लोगों की एक लंबे समय से एक डिमांड आ रही थी कि सरकार जो है जैसे पहले जनमंच लगाती है वैसे ही जनमंच लगाए। इस करके कैबिनेट ने ये फिर से डिसीज़न लिया कि जहां कोरोना के नियमों का भी हम पालन करेंगे लेकिन साथ में लोगों को एक सस्ता न्याय इस मौके के ऊपर ही जो है वो लोगों के काम हों, हम इसको भी जो है वो साथ में प्राथमिकता देंगे।
क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन जब से जनमंच का आयोजन हो रहा है लोगों को मौके के ऊपर ही ये सारी सुविधा जो है वो मिल रही है, जिससे लोग जो है वो प्रसन्न हैं। सर, जिस तरह ने देखा प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कोविड के कारण जो है जनमंच लगा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? नेता प्रतिपक्ष तो कुछ भी बोलते हैं, उनका अगर हम ये कहेंगे कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी जी ने योगदान दिया है तो वो कहेंगे कि नहीं, योगदान महात्मा गांधी का नहीं, राहुल गांधी का था। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक गंभीरता के साथ, एक जो है कि जिम्मेदारी के साथ जो है उसको उनको विपक्ष की भूमिका जो है वो निभानी है, लेकिन उसमें वो जो है वो असफल रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने कहा कि हम कोरोना के नियमों का हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर कोविड के जो मामले हैं उनकी संख्या बहुत ही कम हुई है प्रदेश के अंदर, जबकि फिर भी सरकार जो है वो इसमें सजग है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बाबा नीम करोली एंटरप्राइजेज लखनपाल्स नियर लेकी हॉस्पिटल, चले दौलतपुर चौक 7807507573। अब वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदे सस्ते दामों पर उत्पाद। नगर पंचायत दौलतपुर चौक एवं आसपास के गांवों के लोगों को बिल्डिंग मटेरियल, घर की सजावट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खरीद हेतु पंजाब के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दौलतपुर चौक में ही लेकी अस्पताल चिलेट के नजदीक वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नया शोरूम खुल गया है, जिसमें बाजार से सस्ते दामों पर लेटेस्ट खूबियों वाले टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन्स, इन्वर्टर, पंखे, कूलर, गैस स्टोव, एलईडी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, ट्रिमर इत्यादि उपलब्ध हैं। देश विदेश की नामी कंपनियों पैनासोनिक, उषा, सनफ्लेम, ओरिएंट, संसूई, ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स का विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा बाबा नीम करौली एंटरप्राइजेस में होम डेकोरेशन हेतु वॉल सीलिंग, एलईडी पैनल, मॉड्यूलर किचन, टेक्सचर, पेंटिंग, सीमेंट, सरिया, आयरन शीट्स एवं पाइप्स, पेंट, सीलिंग एवं बिल्डिंग मटेरियल पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हेतु ग्राहक 7807507573 पर संपर्क साध सकते हैं। ऊना गवर्नमेंट कॉलेज गेट के सामने हंगर्स हंग्री पॉइंट में बर्गर पिज्जा पर फेस्टिवल सीजन पर डेली बम्पर ऑफर। हर बुधवार एक पिज्जा खरीदने पर एक फ्री। इस ऑफर का लाभ उठाएं और पहुंचे हंगर्स हंग्री पॉइंट ऊना सरकारी कॉलेज गेट के सामने। 5 किलोमीटर तक होम डिलीवरी का भी लाभ उठाएं। 35 रुपए से बर्गर तो 59 रुपए से पिज्जा स्टार्ट। बर्थडे पार्टी, विवाह, शादी, किट्टी पार्टी के लिए विशेष प्रबंध। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 988291870 या 988291970 पर। जरूरी बात, ऊना में इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है।